हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 6 नंबर प्ले का 6.5 डिजिट्स एंड डिस्गाइज देखने वाला है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपका काफ़ी दिमाग लगने वाला है। ठीक है, ऐसा टॉपिक जहाँ पे आपको अपना जितना भी दिमाग है पूरा लगाना है। ठीक है, तब ध्यान से सुनना है। ये करता क्या है, देखो ये क्रिप्टो रिदम्स, इसे हम लोग कहते हैं क्या है, वैसे इसको हम लोग क्रिप्टो रिदम्स कहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता था पहले पहले ज़माने में, जब भी अगर किसी लोग को कुछ सीक्रेट नंबर सीक्रेट कोड भेजना रहता था तो वो सीधा कोड लिख के नहीं भेजते थे, वो स्क्रिप्टिकली ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ों को लिख के भेजते थे। और जाके वो क्रिप्टिक मैसेज जाके लोगों को डिकोड करके ही उनको वो कोड, मान लो आपको किसी लॉकर का हो सकता है, वो की हो, कुछ भी हो, मोबाइल का की, वैसे ही कुछ भी अगर कुछ बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना तो अब तो क्रिप्टोग्राफिकली शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे क्रिप्टो रिदम दे रखा है, जैसे कि टी प्लस टी मुझे यूटी मिल रहा है, तो मुझे ये टी क्या होगा, यू क्या होगा, या फिर ये नंबर क्या होगा, आपसे पूछा है। तो फिगर आउट कैसे करेंगे, देखो इसको करने का एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको इसको करने का मतलब दो वेज में समझाऊंगा, मतलब दो वे ऑफ थिंकिंग। पहला वे ऑफ थिंकिंग देखो, एक वे आप ये देख सकते हो, टी टी टी, ये क्या है, एक वन डिजिट नंबर है, टी से डिजिट, ओके। एक वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर और वन डिजिट नंबर, ये तीनों वन डिजिट नंबर मिलके मुझे एक टू डिजिट नंबर मिल रहा है, दैट इज यूटी। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से वन डिजिट नंबर है जिसको ऐड करने पे मुझे टू डिजिट मिलता है? क्या मुझे वन प्लस वन टू डिजिट मिलता है? नहीं, वन प्लस वन तो थ्री, विच इज वन डिजिट नंबर, तो वन नहीं हो सकता, टी टी कैन नॉट बी वन, है ना। वैसे क्या, टू प्लस टू कितना होता है, सिक्स होता है, क्या ये भी टू डिजिट नंबर है? वो टू डिजिट नंबर नहीं है, ये तो वन डिजिट नंबर है, तो सिक्स नहीं हो सकता। वैसे क्या, थ्री प्लस थ्री कितना होता है, नाइन होता है, ये भी तो वन डिजिट नंबर है, पर मुझे तो यहाँ पे टू डिजिट नंबर दे रखा है, तो वन टू थ्री तो नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ये एक ही मेथड है, मतलब मेथड बोलो, तरीका है ये सोचने का। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने मतलब टी का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता वो मैंने श्योर कर लिया कि टी का वैल्यू वन नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, थ्री नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा क्या, टी का वैल्यू फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन, अब इनमें से कुछ ना कुछ होगा। अब देखो, अब आगे हम लोग और क्या समझ सकते हैं, जैसे कि ये तीन टी ऐड होके मुझे एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो यहाँ पे भी टी ही हो। ठीक है, मतलब इसका यूनिट प्लेस में जो भी नंबर बनता है उसका यूनिट प्लेस में भी सेम ही टी ही डिजिट हो। इसका मतलब फोर करने पे, फोर प्लस फोर करने पे मुझे कितना था, 12। पर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस में फोर ही आना चाहिए, यहाँ पे टी 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 ऐड करके यूनिट प्लेस में फोर ही आ रहा है, तो फोर में तो यूनिट प्लेस फोर नहीं आ रहा, तो फोर नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगला नंबर ट्राई करते हैं, फाइव, फाइव प्लस फाइव करने पे मुझे कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट फाइव है ना, जस्ट लाइक देम। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो टी मेरा क्या हो जाएगा, टी वुड बी माई फाइव, दिस इज फाइव, ये भी फाइव, ये भी फाइव, और यू क्या हो जाएगा, यू वन, है ना, तो क्योंकि यू टी इज 15, तो टी फाइव है तो यू वन है। ठीक है, तो ऐसे आपको दो मेथड तो नहीं, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग सोचने का तरीका है। एक तो ये एक तरीका हो गया जिससे मैंने तीन नंबर, ये नंबर तो नहीं हो सकता, फिगर कर लिया। ठीक है, और जो हो सकता है उनमें से मैंने ऐड करके देख लिया कि यूनिट डिजिट सेम होता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब वैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि K2 + K2 HMM आपको मिल रहा है, तो K2 + K2 HMM है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो ये टू डिजिट नंबर है और वही टू डिजिट नंबर, ये दो टू डिजिट नंबर को ऐड करके मुझे थ्री डिजिट नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे टू डिजिट नंबर, सेम टू डिजिट नंबर, ठीक है, उनको ऐड करने पे अगर मुझे थ्री डिजिट मिल रहा है, तो क्या वो नंबर 50 और 50 हो सकता है? बिल्कुल, 50 और 50 हो सकता है। पर क्या 49 और क्यों 50 और 50 क्यों हो सकता है? क्योंकि 50 + 50 100 होता है, विच इज अ थ्री डिजिट नंबर। पर 50 से नीचे वाले नंबर नहीं हो सकते। 49 + 49 करोगे तो आपको टू डिजिट नंबर ही मिलेगा, 98। तो मुझे इतना पता चल गया जो मेरा के और टू जो है वो 50 से ऊपर वाले नंबर है। क्लियर है? इतना मुझे पता चल गया कि K2, ये जो नंबर है K2, दिस इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, ये टू प्लस टू, वैसे वो देखने का भी जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ पे टू और टू मिलके एम मिल रहा है ना। अब टू और टू मिलके क्या होता है, फोर होता है, तो फोर का वैल्यू सीधा मुझे दे दिया, एम इज फोर, है ना, एम मुझे फोर दे दिया। अब ये फोर है तो यहाँ पे भी और एक एम है, तो ये भी फोर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब के और के ऐड होके सम एच एम नंबर मिल रहा है, क्योंकि कुछ यहाँ से तो कैरी नहीं जा रहा है, इधर से एम से तो फोर ही बना है, टू प्लस टू फोर ही जाता है। जैसा के प्लस के मुझे क्या मिल रहा है, एच एम मिल रहा है। मतलब एच एम मतलब एम का वैल्यू तो मुझे फोर पता है ना।
अब ये दोनों नंबर मिलके मुझे ये h का वैल्यू क्या हो सकता है, जो इस यहाँ पे 4 है, ठीक है, वो क्या 7 हो सकता है ना, k अगर 7 हो गया, 72 प्लस 72, 2 प्लस 2 4 हो जाता है, और 7 प्लस 7 14 हो जाता है, ठीक है। तो मेरा m का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, और h का वैल्यू इज 1, है ना। ऐसे आपको सोच सोच के आपको इसको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रखा है, मतलब 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको मुझे सॉल्व करना है, जैसे कि y प्लस जेड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका थिकनेस को थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या बोला, वाई प्लस जेड मिलके मुझे मुझे बन रहा है ZOO, ठीक है, ZOO। तो ऐसा कुछ नंबर बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक 2 डिजिट नंबर और एक 1 डिजिट नंबर मिलके एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 डिजिट नंबर और ये 1 डिजिट नंबर मिलके अगर 3 डिजिट नंबर बन रहा है, तो आपको पॉसिबिलिटी क्या है, मान लो 90 प्लस 9, अगर आपने 90 प्लस 9 भी करा, ठीक है, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर ले लिया, उसके साथ 90 ऐड करा, तो भी आपको क्या मिल रहा है, 99 मिल रहा है। आपको 2 डिजिट नंबर अभी भी नहीं मिल रहा, ठीक है, 3 डिजिट नंबर अभी भी नहीं मिल रहा। तो आपका जो ये पहला वाला नंबर होगा, क्या ये 90 से तो बड़ा ही होगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि 90 के साथ मान लो आपने लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर ऐड करा, तो भी आपको 99 ही मिल रहा है। तो आपको पक्का ये वाला जो नंबर होना पड़ेगा, दिस नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 90। अब ऐसा नंबर जो 90 से ग्रेटर हो और दोनों डिजिट सेम हो, तो वो पॉसिबल कौन सा नंबर है, वो 99 ही पॉसिबल है ना। तो y का वैल्यू मुझे 9 और 9, अब 9 और 9 को z के साथ ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है, सम Z0OO, ठीक है। मतलब देखो, अब 99 के साथ क्या ऐड करो ताकि मुझे ये दोनों डिजिट सेम मिले, ठीक है। अब मैं देखो, अगर 99 के साथ, मान लो 99 के साथ प्लस 1 ऐड करने से 1 डिजिट नंबर, या अलग अलग टेस्ट कर लो, 100 मिल रहा है, तो 100 ही मुझे सीधा देख रहे हो यहाँ पे दोनों डिजिट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है। तो मेरा z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप 2 करके देख सकते हो, 2 नहीं सेटिस्फाई करेगा। 99 प्लस 2 आपको क्या देगा, 101 देगा, है ना। आपको तो कंडीशन ही है कि ये दो डिजिट सेम होना है, ठीक है। तो आपको सीधा पता चल गया y जो भी आपका नंबर है, that is y which is 99 is y और z is 1 which is 100 आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला देखता है, b5 प्लस 3d, b5 और 3d को ऐड करके आपको क्या मिल रहा है, ED5, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, 5 प्लस डी आपको 5 ही मिल रहा है ना। अब देखो, ये डी 1 डिजिट नंबर है। आप अगर डी को, आप पॉसिबल वैल्यू क्या है, आपको डी को क्या रख सकते हैं, अगर 1 रखा तो ये 6 हो जाएगा, है ना। डी की जगह 2 रखा तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। अगर डी का वैल्यू 3 रखा तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो 5 कब मिल सकता है, एक तो हो सकता है अगर यहाँ पे ये 10 हो जाए, पर ये तो 1 डिजिट नंबर है, 10 प्लस 5 15 हो सकता है, कैरी 1 जा सकता है। पर डी इज ए सिंगल डिजिट, तो इससे मुझे सीधा मिल गया कि डी 0 ही होना पड़ेगा, तभी 5 प्लस 0 5 होगा, ठीक है। तो मुझे ये पता चला डी 0, तो मेरा क्या बचा, B5 प्लस डी का वैल्यू मुझे क्या मिला, 0, इसका मतलब ये 30 है। इट एड्स अप टू ED5। अब यहाँ पे D इज 0, यहाँ पे भी लिख लेते हैं E05, है ना। अब देखो 5 प्लस 0 5 है ना। अब क्या हो रहा है, B के साथ 3 ऐड होके 0 बन रहा है। अब B के साथ क्या ऐड, मतलब B का वैल्यू क्या हो सकता है जिससे 3 ऐड करने पे 0 बने, तो 7 ही हो सकता है। 7 प्लस 3 10 होता है ना, 10 का 0 कैरी 1 चला जाता है, ठीक है। तो B का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, मेरा B का वैल्यू 7 होना पड़ेगा। तो वापस से इसको रीराइट कर लेते हैं, 75 प्लस 30 शुड गिव मी EO5, है ना। अब मुझे ये वाले सारे नंबर से पता है, तो E मेरा क्या होगा, E वुड बी माई 1, ठीक है। तो E वुड बी 1, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 75 प्लस 30 वुड गिव मी 105, ठीक है। तो ऐसे मैं क्रिप्टोग्राफ्स को सॉल्व कर सकता हूँ। और भी बाकी भी कुछ कुछ है, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। इधर पे इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। अब ये वाला KP है ना, ये वाला थर्ड वाला KP प्लस KP गिव्स मी PRR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये 2 डिजिट नंबर मिलके 3 डिजिट नंबर मिल रहा है, और वो जो 2 डिजिट नंबर है वो दोनों ही सेम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट नंबर है जिसको ऐड करने पे मुझे 3 डिजिट मिल सकता है, जैसे कि 99। अब 99 देखो, 99 नहीं हो सकता क्योंकि K और P अलग अलग डिजिट्स है, तो मैं 98 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर 98 प्लस 98 कर लेता हूँ, 8 प्लस 8 16 कैरी 1 196 मुझे 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। अगर मैं 51 प्लस 51 करूँ तो भी मुझे 102 मिल रहा है, ठीक है। दोनों सेम नंबर को ऐड करने पे मुझे क्या मिल रहा है,
3 डिजिट नंबर मिल रहा है। वैसे 50 + 50 करो तो भी मुझे क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा मुझे ये पता चल गया, दो 2 डिजिट नंबर को ऐड करने पे मुझे 3 डिजिट नंबर जो मिलता है 50 से ऊपर ही होना पड़ेगा, है ना। 50 से अगर कम 49 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 98 ही मिलेगा, जो 2 डिजिट नंबर है। पर यहाँ पे मुझे तो 3 डिजिट नंबर मिला हुआ है, तो इतना पता चल गया दिस नंबर इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि कुछ किसी तरीके से यूज कर सकते हैं क्या। अब देखो, हाँ अब देखो, और एक चीज यहां से इंफॉर्मेशन से इन्फर कर सकते हो आप, कोई भी 2 डिजिट नंबर को ऐड करके लार्जेस्ट सम आप क्या बना सकते हो। देखो, अगर जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, मान लो 99 + 99, इन दोनों को भी ऐड कर दे तो आपको मिलता है कितना मिलता है, 9 + 9 18 का 8 कैरी 1, 198। मैक्सिमम को नंबर क्या मिलता है, 198 ही मिलता है। आप 200 इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो ये वाला डिजिट हमेशा 1 ही है, मैक्सिमम 1 ही जा सकते हैं, 2 हो ही नहीं सकता। तो इससे मुझे सीधा पी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन का ज्यादा काम तो नहीं है, 50 से बड़ा ही नंबर होगा, मतलब ये वाला मच बेटर, मतलब दिमाग लगाना था कि दो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर को ऐड करा तो मुझे 198 ही मिला। तो इससे मुझे पहला वाला डिजिट पता चल गया, पी ही होना, पी जो है 1 ही होना पड़ेगा, क्यों ये 2 कभी नहीं हो सकता, दो लार्जेस्ट डिजिट को भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि पी इज 1। तो अब इसको रीराइट कर लेते हैं, के इंटू के 1, के 1 पी की जगह 1 लिख लेते हैं, फिर 1 आर आर, है ना। आया, आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब सिंपल हो गया, अब 1 + 1 2 होता है, यहाँ पे आर दे रखा है, तो मेरा आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 2 मिल गया। तो लिख लो के 1 और के 1 करके आपको कितना मिलेगा, 122 मिलेगा। ठीक है, अब देखो 1 + 1 आपको 2 मिलता है, अब के प्लस के कौन से दो नंबर को ऐड करने पे 12 मिलता है, तो वो 6 ही होता है, तो के का वैल्यू आपको 6 मिल गया। तो ये हो जाएगा 61 + 61 गिव्स मी 122। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आखिरी वाला जो बचा हुआ है, C1 और C मिलके 1FF बन रहा है। इसको मिटा देता हूँ। क्या है, C1 + C गिव्स मी 1 1 F F। अब देखो यहां पे क्या है, देखो C और 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब C और 1 जब ऐड होगा तो मुझे क्या मिल रहा है, F मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो कुछ कैरी जा रहा होगा, है ना, या तो नहीं जा रहा होगा। देखो यहाँ पे अगर कैरी नहीं जा रहा तो C के साथ यहाँ पे मान लो कोई कैरी नहीं किया, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे C ही आ जाना चाहिए था। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे कैरी जा रहा है। 1 और C को ऐड करने पे मुझे कुछ ना कुछ कैरी जाना ही पड़ेगा। अगर कैरी नहीं जा रहा था, कुछ भी जीरो नहीं जा रहा था, मतलब मान लो कैरी 1 जा रहा था, तभी C + 1 मिलके 1F बना। अगर नहीं जा रहा होगा कैरी, तो C के साथ कुछ भी ऐड करने को था ही नहीं, तो यहाँ पे C आ जाना चाहिए, पर यहाँ पे 1F आया हुआ है ना। इसका मतलब 1 के साथ क्या ऐड होने पे मुझे 1 कैरी जाएगा। देखो 1 के साथ 9 ही ऐड होना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे C का वैल्यू सीधा पता चला 9 ही है, तो 91 + 9 हो रहा है। 91 + 9 इज 100, तो F का वैल्यू इज 0, और ये तो 1 है ही। ठीक है, तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है। तो ये होता है हमारे सारे ये क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, द एंड ऑफ द चैप्टर के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है, ये सारे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।